जन्माष्टमी भारत के सबसे प्यारे और उल्लासपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन हर घर और मंदिर में खास सजावट होती है। रंग बिरंगे फूलों से झूले सजाए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं और माहौल भक्ति भाव से भर जाता है। जगह जगह श्री कृष्ण के भजन कीर्तन गूंजते हैं और रात 12 बजे जैसे ही कृष्ण जन्म का समय होता है, मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं और लोग कृष्ण कन्हैया लाल की जय का नारा लगाने लगते हैं। इस दिन श्री कृष्ण के लिए तरह तरह की रस्में निभाई जाती हैं, उनका सुंदर श्रृंगार किया जाता है, उन्हें झूले पर झुलाया जाता है और विशेष पकवानों से उनका भोग लगाया जाता है। इन सब रस्मों में सबसे खास और लोकप्रिय परंपरा है 56 भोग की। इसका मतलब है श्री कृष्ण को 56 तरह के स्वादिष्ट पकवान अर्पित करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये संख्या 56 ही क्यों है? क्यों नहीं 50 और 60 है? सिर्फ 56 ही क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनके प्रेम और भक्ति से जुड़ी हुई है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार ब्रज में इंद्रदेव की पूजा की तैयारी हो रही थी, ताकि बारिश अच्छी हो और फसलें लहलहा उठे। जब बाल स्वरूप श्री कृष्ण ने नंद बाबा से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं और उन्हें खुश करना जरूरी है। इस पर छोटे से कृष्ण ने कहा कि असली पूजा तो गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए, क्योंकि वही तो हमें फल, सब्जियां, जल और पशुओं के लिए चारा देता है। कृष्ण की बात मानकर गांव वालों ने इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ये बात इंद्रदेव को बहुत बुरी लगी और उन्होंने गुस्से में आकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। पूरा ब्रज जलमग्न हो गया। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक लगातार उसे थामे रखा, ताकि गांव वाले, उनके मवेशी और पक्षी सब कुछ सुरक्षित रहे। जब बारिश रुकी तब सबने देखा कि इन 7 दिनों में श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं खाया। माता यशोदा को बहुत ही दुख हुआ कि उनका लाडला भूखा रह गया। वो जो रोज दिन में 8 बार कृष्ण को अलग अलग व्यंजन खिलाती थी, उन्होंने भावुक होकर सोचा कि 7 दिन के हिसाब से तो 7 गुणा 8 यानी कुल मिलाकर 56 बार कृष्ण बिना खाए रहे। उन्होंने अपने प्यार और भक्ति से भरकर 56 तरह के व्यंजन बनाए और श्री कृष्ण को भोग अर्पित किया। तभी से ये परंपरा चलती आ रही है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाया जाता है। 56 भोग में बहुत सारे लजीज पकवान बनाए जाते हैं, जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, मौसमी फल, खीर, पूरी, कचौरी, दही, मक्खन, मिश्री, पेड़ा, रबड़ी, हलवा, लड्डू, पापड़, रायता, अचार और कई तरह के पेय भी। इन सब का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान को वही सब कुछ अर्पित करना जो उन्हें प्रिय है। हर पकवान एक खास स्वाद और भावना को दर्शाता है। कोई मीठा होता है, कोई खट्टा, कोई तीखा, कोई नमकीन, यानी जीवन के हर रस को समर्पित किया जाता है उस बाल गोपाल को जिसने संसार को प्रेम और धर्म का मार्ग दिखाया। इस तरह 56 भोग सिर्फ पकवानों की संख्या में नहीं, बल्कि एक प्रतीक है प्रेम, त्याग, आस्था और भक्ति का, जो हमें श्री कृष्ण से जोड़ता है। जन्माष्टमी पर जब हम ये सब व्यंजन बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, तो ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक सच्चे भाव से की गई सेवा होती है, जिसमें हम अपने आराध्य को ये जताते हैं कि उनका हर रूप, हर लीला हमारे जीवन का हिस्सा है।